गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 5 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिगार्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2026 किसने जीता है? ऑप्शन ए है मिशेल ओबामा, बी दलाई लामा, सी बराक ओबामा या फिर डी डेविड एटनबरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनकी ऑडियो बुक के लिए 2026 का प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनके द्वारा मानवता, शांति और करुणा पर दिए गए संदेशों की रिकॉर्डिंग के लिए मिला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत और रिकॉर्डिंग जगत का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए बीजिंग, बी बैंकॉक, सी नई दिल्ली या फिर डी टोक्यो। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एशिया भर के शीर्ष निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारत का शूटिंग में दबदबा देखते हुए यह आयोजन देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम भाग ले रही है? ए सूर्य किरण टीम, बी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, सी तेजस फॉर्मेशन या फिर डी ध्रुव एरोबैटिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। भारतीय वायुसेना की सारंग टीम अपने स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ सिंगापुर में रोमांचक करतब दिखा रही है। इस टीम का नाम संस्कृत शब्द सारंग यानी कि मोर पर रखा गया है। यह वैश्विक मंच पर भारत की स्वदेशी विमानन तकनीक का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क यानी कि टैरिफ 25% से घटाकर कितना कर दिया है? ए 20%, बी 18%, सी 15% या फिर ऑप्शन डी 12%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18%। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय आयात पर लगे टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से स्टील और एल्यूमीनियम क्षेत्र को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया? ए इजराइल, बी आर्मेनिया, सी फ्रांस या फिर डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्मेनिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की आर्मेनिया यात्रा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर और स्वाति रडार जैसे रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण को एक नए स्तर पर ले जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण यान की लगातार विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई है? ए जीएसएलवी, बी पीएसएलवी, सी एसएसएलवी या फिर ऑप्शन डी LVM-3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीएसएलवी। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का वर्क हॉर्स कहे जाने वाले पीएसएलवी के कुछ हालिया मिशनों में आई तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
समिति विफलताओं के मूल कारणों का विश्लेषण करेगी ताकि भविष्य में मिशनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। संसद में चर्चा का विषय बनी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख का संस्मरण है? ए. जनरल बिपिन रावत, बी. जनरल दलबीर सिंह, सी. जनरल एम नरवणे, या फिर डी. जनरल वीके सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल एम नरवणे। यह पुस्तक पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने सैन्य करियर और विशेष रूप से अग्निपथ जैसी योजना व पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान के अनुभवों को साझा किया है। इस संदर्भ में यह पुस्तक राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रही। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने हाल ही में माउंट एकांकागुआ फतह किया। यह किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ए. अफ्रीका, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. दक्षिणी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी. ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है और यह एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो ने इसे फतह कर भारत का मान बढ़ाया है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत 61वीं ला बिएनाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित हो रही है? ए. फ्रांस, बी. इटली, सी. जर्मनी, या फिर डी. स्पेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली। वेनिस, इटली में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी को कला जगत का ओलंपिक कहा जाता है। भारत इसमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और समकालीन कला का प्रदर्शन कर रहा है। यह वैश्विक कलाकारों और कला प्रेमियों के बीच भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने का एक बड़ा मंच है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पैट्रिक हार्मिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए. मालदीव, बी. सेशेल्स, सी. मॉरिशस, या फिर डी. मेडागास्कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी की भारत यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई है। भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और बुनियादी ढांचा विकास में गहरा सहयोग है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा सेशेल्स रुपया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी. यंत्र इंडिया लिमिटेड, सी. मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, डी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। यह कंपनी तोपखाने के गोले और अन्य हार्डवेयर का निर्माण में अग्रणी है। मिनी रत्न का दर्जा मिलने से अब कंपनी को वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। हाल ही में नौसेना आयुध महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट्स के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए. संजय सिंह, बी. दिवाकर जयंत, सी. आर.के. सिंह, या फिर डी. पी.के. मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिवाकर जयंत।
श्री दिवाकर जयंत ने भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण आयुध विभाग के रूप में प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। उन पर नौसेना के हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति, गुणवत्ता और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए. नरेंद्र मोदी, बी. भूपेंद्र यादव, सी. अश्विनी वैष्णव या फिर डी. राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है बी. भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के चिड़ियाघरों के आधुनिकीकरण, वन्यजीव संरक्षण और केंद्रीय बजट के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। बजट 2026-27 के तहत शिक्षा मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? ए. 1,12,899 करोड़, बी. 1,39,289.48 करोड़, सी. 1,50,000 करोड़ या फिर डी. 1,25,638 करोड़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1,39,289.48 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए इस साल के बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। इस फंड का मुख्य हिस्सा पीएम श्री स्कूल योजना, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना है। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 15। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? ए. आर्द्रभूमि और जल, बी. आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, सी. आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव या फिर ऑप्शन डी. हमारी भूमि को बहाल करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम आर्द्रभूमि के संरक्षण में स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान के महत्व पर केंद्रित है। आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के लिए पृथ्वी के गुर्दे की तरह के रूप में कार्य करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।